गांधी की चरखे की तरह, क्योंकि वो इतिहास में क्रांति के प्रतीक के तौर पर दर्ज है, उसके अलावा ऐसे बहुत से चरखे हैं जिनका अपना एक इतिहास है। हर राज्य का अपना एक अलग चरखा था और उसकी एक अलग पहचान थी। सूत कार्य को लेकर कुछ अलग अलग था, उस पर मैं जाऊँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बारडोली खड़ा चरखा। शुरुआत में गांधी जी को गुजरात के मेहसाणा ज़िले में ये चरखा मिला था, खराब हालत में था। इसे फिर सुधार कर मरम्मत करके तैयार किया गया, जो गांधी जी ने चलाया। और इसके साथ जो रखा हुआ है ये गड़बड़ा चरखा है, पेटी चरखा जिसे कहते हैं। ये सूत यज्ञ कताई का सुधरा रूप देता है। गांधी जी रोजाना इस पर कटाई करते थे। शुरुआत में बारडोली खड़े चरखे पर कटाई करते थे और बाद में इस चरखे पर। दोनों की क्षमता अलग थी। इसके अलावा मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाहता हूँ कि इस चरखे पर कमलम्बा जी ने 1924 में उस दरमियान उस वक्त में जो सबसे बारीक सूत की कटाई हुई वो इस चरखे पर 1924 में हुई। और इसके साथ ही और हर वर्ग के लिए भी अलग जिस तरह के कपड़े की ज़रूरत थी उस तरह का धागा तैयार होता था। किसान चरखा ये भी सूत एक कटाई का साधन है। लकड़ी पट्टी पर चकों का संयोजन करके इसे बनाया गया। यहाँ देखिए संपूर्ण गांधी जो दाग उसमें ये वर्णन किस तरीके से किया गया है कि चरखे का ख्याल पहली बार महात्मा गांधी ने कहा कि उनके मन में 1909 में लंदन में आया, लेकिन तब मुझे चरखे में और करघे में भेद नहीं पता था। इसका कम से कम 3 वर्षों के कठिन और धैर्यपूर्ण प्रयत्नों के बाद 1918 में उसकी शुरुआत कर पाए। साबरमती आश्रम में जहाँ मैं हूँ 1918 से 1930 के बीच वो यहाँ रहे, तो वो चरखा तैयार हुआ। ये पंजाब का खड़ा चरखा है और ये बाम्बू चरखा है। पंजाब का खड़ा चरखा जो कि पंजाब हरियाणा में मुख्यतः इस चरखे पर मोटी कटाई होती थी। ये भी हिस्सा है जो मोटा कपड़ा चाहिए होता था वो इस तरह के चरखे पे तैयार होता था जो सूत था। और ये वाला जो चरखा है इसके साथ में रखा हुआ है ये बाम्बू का चरखा है। ये संपूर्ण चरखा बाम्बू से बनाया गया है जैसा कि नजर आ रहा है आपको। तो बाम्बू कुछ वाले प्रांत में इसका प्रयोग होता था जहाँ पर आसानी से बांस हो जाता था, वहाँ पर ये चरखा इस्तेमाल होता था। राजस्थान में 2 चरखे प्रयोग किए जाते थे, पहला और दूसरा। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मोटी कटाई में इसका उपयोग होता है। ये गौर करने वाली बात है कि जिन राज्यों में जिस तरह के कपड़े की ज़रूरत थी, जिस तरह के धागे की उसके लिए ज़रूरत थी निर्माण के लिए, उस तरह के चरखे का इस्तेमाल। तो राजस्थान में 2 तरह के चरखे थे। और इसके बाद ये है आंध्र प्रदेश में 2 तरह के चरखों का प्रयोग उस समय होता था। आंध्र प्रदेश में बड़े व्यास वाले ये बड़ा से चरखे का इस्तेमाल होता था। और रोजाना 1 से 2 मोटी गुंडी बनाने में ये 2 चरखे सक्षम थे। आंध्र प्रदेश में इस तरह के पारंपरिक चरखे चलते रहे। ये यहाँ लिखा है कि स्थानीय माध्यम तंतु के फूल की मछली दाल द्वारा विशेष प्रक्रिया से चूड़ी बनाकर और अलग तरह की सूत की कटाई इससे होती थी। इसके अलावा यहाँ पर स्वावलंबी घरेलू बुनाई का ये रखा हुआ है। और कुली पातला सिलाई और धनुष बुनाई ये जो यंत्रों से होता था। इसमें लिखा है कपास से भिगोना निकल जाने के बाद रूह तैयार होता है। उस रूह के तंतुओं को अलग अलग करके धुनाई की क्रिया होती है और उसके लिए अलग अलग साधन इस्तेमाल होते हैं। ये सबसे सस्ता साधन था जो गांव में आसानी से मिल सकता था। और ये उनकी किताबों में भी वर्णित है कि किस तरीके से चरखे में प्रयोग में लाए। फिर आप देखिए कि कैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग कपड़ों की ज़रूरत के हिसाब से ये चरखे बनाए गए। आखिर में ये तस्वीरों में आपको नजर आएंगे कुछ शख्सियत उस दौर की, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू से लेकर उस समय के राजनेता जो चरखा चला रहे हैं। तो ये सब आपको देखने को मिल सकता है जब आप साबरमती आश्रम आएंगे अहमदाबाद में। और इसके अलावा 2 चरखा जो महात्मा गांधी को उपयोग करते थे। और इसके अलावा उस चरखे पे भी आप जा सकते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियत आती है विदेशों से, जो हमारे मेहमान आते हैं और वो आपको चरखा चलाते नजर आते हैं। वो आप भी सीख सकते हैं कि कैसे चरखा चलाते हैं, कैसे धागा बनाया जा सकता है।